दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बदलाव चैनल पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बैंगन के फल और तना छेदक कीट के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि बैंगन आज सभी लोग बड़े स्वाद और चटकारे से खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम इतना अच्छे से इसको बनाते हैं, खाते हैं, क्या ये हमारे शरीर के लिए वास्तव में बहुत सही है? आप जब किसानों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। नो डाउट इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, बी ग्रुप के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। किसान के सामने मजबूरी है कि वो ना चाहते हुए भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये कीट 70 से 100% फसल को नुकसान करता है। यह लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का कीट है, जिसका बॉटनिकल नेम है लूसिनोइड्स बोर्बोनिलिस। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करते हैं तो यह है क्रीमी सफ़ेद अंडे। इसकी फ़ीमेल जो है वो टेंडर लीव्स पर, फूल पर, जो नई शाखाएं हैं उन पर अंडे देती है, और वहीं से ये फिर तने में एंटर होकर के फल में, फूल में, और जब फल बड़ा हो जाता है तो उसमें ये इसकी उपस्थिति मिलती है। करीबन 150 से 250 इसकी फ़ीमेल अंडा देती है। 3 से 4 दिन में अंडे से लार्वा निकलता है जो गुलाबी रंग का होता है। 10 से 15 दिन नुकसान करने के बाद यह ककून में कन्वर्ट हो जाता है, मूंगफली जैसा ब्राउन कलर का होकर के ये ज़मीन में 6 से 8 दिन पड़ा रहता है। उसके बाद 3 से 5 दिन में ये मेल फीमेल के रूप में बाहर निकलता है। छोटी तितली होती है, उसके पंखों पर वाइट कलर की, उसके पंख पर ब्लैक निशान होता है। दोस्तों यह है पूरे साल में इसकी 5 प्रोजनी हैं जो लगातार एक्टिव रहती हैं, और इसका जो पूरा कंप्लीट जीवन चक्र है वो 21 से 43 दिन का है। दोस्तों आइए एक बार फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ अंडे देती है और किस तरीके से नुकसान करती है। तो जैसे मैंने ये इसकी कटिंग की है, आप ये देख रहे हैं कि ये सूंडी जो है ये इस तरह की होती है, लाल इसका मुँह होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप देखो कितना फास्ट चलता है ये, और इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो और देखते हैं इसको। ये जो आप देख रहे हैं जो चोटी ढलक जाती है, ये जो आप चोटी देखो ये ढलकी हुई है, इसके अंदर भी कीट होगा निश्चित रूप से। यहाँ इसमें देखो ये निशान बना हुआ है, ये भी ख़त्म हो चुका है। आइए और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये इसको देखिए, ये देखो मैंने यहाँ से तोड़ा है इसको, और इसमें ये सूंडी है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्प्रे इसके लिए करने पड़ते हैं। तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में करेंगे बात। तो ये आपने देखा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नो डाउट किसान जो है मजबूरी में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं, ऐसी यांत्रिक विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस कीट को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन कॉमन तकनीक की जो रासायनिक खेती करने वाले किसान भी कर सकते हैं और जैविक खेती करने वाले किसान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लगातार जो है बैंगन की फसल को एक ही खेत में नहीं लगाना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो ककून है वो ज़मीन में रहता है। यदि हमने फसल चक्र अपना लिया, फसल का बदलाव कर लिया, तो जो कीट की जो जीवन चक्र है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, जिससे कि कीट कम आक्रामक होता है। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कीट प्रतिरोधी किस्में हैं, तो उनका हम चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसका अटैक होता है तो जहाँ भी ये इन्फेक्टेड आए, आप कैंची लेकर के भी उन शाखाओं को काट सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी इसका वेस्ट बचता है, चाहे वो बैंगन में हो, फूल में हो, शाखा में हो, वो खेत से निकालिए, या तो उसको दबा दीजिए, जला दीजिए। यानी कि फसल का अवशेष खेत में नहीं रहना चाहिए। प्रकाश प्रपंच, सारे कीटों को कंट्रोल करने के लिए प्रकाश प्रपंच एक बहुत ही अच्छा साधन है, हमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच आजकल बहुत अच्छे सोलर सिस्टम पैनल के साथ में आ रहे हैं, उन्हीं में सोलर पैनल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, साथ में एक छोटी बैटरी है, और नीचे आप ड्रम रख दीजिए 100 लीटर का, उसमें पानी भर दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए। तो जो इसकी फीमेल है, मेल है, वो लाइट पर अट्रैक्ट होती है और वहीं पर घूम घूम के उसमें गिर करके मर जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इसका परजीवी है जिसको ट्राइकोग्रामा चिलोनिस कहते हैं। यह एक अंड परजीवी है। दोस्तों जहाँ भी ये फीमेल, जो ये फल और तना भेदक की जो फीमेल है, वो जहाँ भी अंडे देती है, तो जब ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है, ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ कंपनीज़ हैं वो भी बना रही हैं,
तो ये कार्ड के रूप में आता है। कार्ड में 10 खाने बने होते हैं, उन 10 खानों में लगभग 50,000 अंडे होते हैं। इसको ततैया बोलते हैं देसी भाषा में। छोटा ततैया होता है पीले रंग का, ये जैसे आमतौर पे आपने घरों में देखा होगा, वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। इसकी जो जीवन चक्र है वो 21 दिन का होता है। ये अंड परजीवी इसलिए कहा जाता है कि ये जो उसमें अंडे हैं वो फीमेल के अंडे हैं। वो अंडे सीधे आपने कट करके पत्ती के निचली साइड में स्टेपल कर देने हैं, और जैसे स्टेपल होते हैं ये 5-7 दिन में वो ततैया फीमेल निकलती है, और वो जहाँ जहाँ इस बैंगन की जो फीमेल है, जो इस कीट की फीमेल है, उसने अंडे दिए हुए हैं, उन अंडों को सर्च करके ढूंढ करके उन्हीं में अपने अंडे दे देती है। तो उस कीट के अंडे नहीं निकलते, मतलब जो तना छेदक है, फल भेदक है, उसके अंडे नहीं निकलते, इसके ततैये ही बाहर निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि इसने उसके अंडों में अपने अंडे दे दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है साधन है, जिससे आप लगभग 50 से 70% इस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, और आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा ट्रैप क्रॉप, दोनों ही तरह के किसान जो खेती कर रहे हैं बैंगन की, वो ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं। गेंदा इसमें है, सूरजमुखी है, ये ऐसी क्रॉप हैं जिनको आप खेत के किनारे किनारे आप लगा दीजिए, तो कीट को हम भटका देते हैं। ये जो कीट हैं ये फिर सूरजमुखी और गेंदा पर आते हैं और आपकी मेन फसल को नुकसान नहीं करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स में मेटाराइजियम और बवेरिया बेसियाना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, ये एक मित्र फफूंद है, और ये दोनों ही मित्र फफूंद बहुत अच्छे से काम करते हैं। सकिंग पेस्ट पर भी काम करते हैं, और साथ साथ में जो सूंडी हैं उन पर भी काम करते हैं। तो ये ऐसा देखा गया है, जो मैंने अपने पिछले कंपनी में काम किया था, तो वहाँ मैंने देखा था कि काफ़ी सारे किसानों को हमने मेटाराइजियम और बवेरिया बेसियाना इस्तेमाल कराया, तो उसने लगातार 5वें दिन 7वें दिन स्प्रे किया। ये जो मित्र फफूंद हैं, चूँकि इस कीट की जो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सारी एक्टिव रहती हैं एक समय पर, तो उन अवस्थाओं में जब हम स्प्रे करते हैं बवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, मित्र फफूंद का, तो ये जिस भी अवस्था पर उपस्थित है कीट आपकी फसल में, ये उसी अवस्था में, जैसे अंडा है, लार्वा है, प्यूपा अगर ज़मीन में है, तो इसलिए मेटाराइजियम और बवेरिया बेसियाना को आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं। तो ये जैसे ही स्प्रे आपने किया, तो कीट के संपर्क में आकर के मेल फीमेल है, जैसे ही उसके संपर्क में आया, ये फफूंद किस बॉडी के किसी भी पार्ट से एंटर कर जाएगा, और धीरे धीरे एंटर करने के बाद उसके शरीर से खुराक लेने लगता है, अपनी मात्रा बढ़ाने लगता है, और 24 से 48 घंटों में ये जो है धीरे धीरे उस कीट को मारने लगता है। तो ये देखा गया है कि यदि आप 8वें दिन लगातार मेटाराइजियम एनिसोप्ली और बवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह कीट लगभग 50 से 70% तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप भी एक बहुत अच्छा साधन है इस कीट को कंट्रोल करने का। इसको हम गंधपास भी कहते हैं। इसमें एक प्लास्टिक की थैली पर कीप आकार की संरचना लगी होती है, जिसमें ल्योर लगाने के लिए एक सांचा दिया होता है। ल्योर में फेरोमोन द्रव्य की गंध होती है, जो आसपास के नर कीटों को आकर्षित करती है। मतलब ये है कि जो ल्यूसिनोइड अर्बोनेलिस जो बैंगन का कीट है, इसकी जो मादा है, इसकी गंध इस कीप में लगी होती है, जिससे आसपास के जितने भी नर कीट होते हैं वो सब उसमें आते हैं और आकर के फंस जाते हैं, जिससे कि उनमें जो उसका जो जीवन चक्र है वो ब्रेक हो जाता है और वो आगे मैटिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी संख्या नहीं मिल पाती है। यहाँ एक और फ़ायदा होता है फेरोमोन ट्रैप को लगाने का, कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेत के अंदर, हमारी फसल में कितनी मात्रा में कीट आया हुआ है। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये 5 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से लगाए जाते हैं, और 2 के बीच में करीबन 40 से 50 मीटर का अंतर जरूर होना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी आप इसको लगा रहे हैं, जो हमारी मुख्य फसल है उससे ये कीप इतना ऊपर 1 से 2 फीट ऊपर होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से जो गंध है उसको वो सूंघ करके और नर कीट उसमें आकर्षित होकर के फंस जाएं। इससे लगभग 80 से 90% तक कीट कंट्रोल होता है। दोस्तों कुछ किसान हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, उनको जैविक खेती पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि अगर हमने रसायन नहीं डाला तो ये कीट कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ अगर सावधानी बरतें हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे, आप जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स हैं इनका इस्तेमाल ना करें। जब हमें फसल तोड़नी हो तब उससे कम से कम 5-7 दिन का अंतर ज़रूर रखें, क्योंकि जिनको ये बैंगन खिलाएंगे वो भी आप ही के दोस्त हैं, आप ही के जैसे हैं। तो थोड़ा सा मानवता की खातिर जो है इंसेक्टिसाइड जो है ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो आपके दूसरे भाइयों को नुकसान ना करे, क्योंकि हम सीधे जहर खिला रहे हैं। ट्राइजोफॉस डेल्टामेथ्रिन है, ये 35% और 1% EC में आता है। आप 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
बायर कंपनी का फ्लूबेंडामाइड है 20 WDG, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोर एंट्रा नीली प्रो कोराजन के नाम से आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 60 से 80 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। इमामेक्टिन बेंजोइट 80 से 100 ग्राम पर एकड़, ये 5% SG में आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सारे इंसेक्टिसाइड हैं आप इनका इस्तेमाल तो करिए, लेकिन आप चाहें तो इसके साथ में नीम ऑयल मिला सकते हैं। तो नीम ऑयल मिलाने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो कीट जल्दी कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी है, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने फसल में इस्तेमाल करेंगे और अपने अनुभव मुझे शेयर करेंगे कमेंट्स के रूप में। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर खेती कर पाएँ और रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ मुड़ें और अपने खेती के साथ साथ मिट्टी, पानी, हवा और पर्यावरण को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।